सुधासन बचन सुने पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनुकर दंडवत प्रेम हृदय समार सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विद हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक सेवत प्रणत पाल सचराचर नायक प्रणत पाल जो अनाथ हम पर हो तो प्रसन्न होए यह वर देहो जो स्वरूप बस शिव मन माहे जो स्वरूप जय कारण मुनि जतन कराहे जय कारण जब सुंदे मन मानस हंसा सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा देखे हम सो रूप भर लोचन देखे कृपा करो प्रणतारत मोचन कृपा करो प्रणत सीताराम जय सीताराम सीताराम जय भगवान ने मनु महाराज से कहा कि जो चाहो वरदान मांग लो वरदान मांग लो। अमृत के समान वाणी जब कान के मार्ग से हृदय में पहुंची तो उनके शरीर हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी अभी महाराज घर से चल के आए हैं। अमृत को कान को अमृत के समान वाणी लगी शरीर पुलकित हो गया प्रफुल्लित हो गया और वाणी को प्रणाम करके महाराज मनु बोले हैं। उनको अत्यंत प्रेम हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। भगवान की वाणी इतनी अच्छी लगी है हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। प्रेम में डुबकी लगाते हुए हे सेवकों के लिए सुरधेनु और सुरतरु भगवान भक्तों के लिए कल्प वृक्ष भी हैं और कामधेनु गाय भी हैं। कल्प वृक्ष कामना पूरी करता है और कामधेनु गाय भी कामना पूरी करती है। तो दो उपमा भगवान को दी, एक कल्प वृक्ष की दूसरी कामधेनु की। भक्त भी दो तरह की भावना बनाते हैं। एक तो कहते हैं कि भगवान जहां बैठेंगे वहीं ठाकुर जी हैं। दूसरों की भावना होती है कि नहीं भगवान तो वृंदावन में मिलेंगे या श्री अवध धाम में मिलेंगे या काशी में मिलेंगे या चित्रकूट में मिलेंगे या द्वारका में मिलेंगे। तो
तो जिसके लिए भगवान एक निश्चित जगह पर हैं, इसलिए भक्त समय समय पर जाते हैं तीर्थों में, उसके लिए भगवान कल्प वृक्ष के समान है कि वृक्ष कहीं जाता नहीं है, वृक्ष के पास जाना पड़ता है। और जो सोचता है कि जहाँ भजन करेंगे भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे, प्रेम से प्रकट वही में जाना, तो वहाँ ठाकुर जी गैया के समान है। क्योंकि भक्त जहाँ जाता है भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। भक्त भगवान को चाहता है तो भगवान भी इसको चाहते हैं। जय जय बछड़ा जाए तह तह चल जावे गैया, कह दादू जय जाए संत जन तह तह जाए रवैया। जहाँ भगवान के भक्त संत जाते हैं भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। उन भक्तों के लिए भगवान कामधेनु के समान है। तो इस सेवकों को सुरधैन और कल्प भवन आपके चरण कमलों की वंदना, चरण कमलों की रज की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। वेद हरिहर बंदित पद रेणु, ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी आपके चरण कमलों की धूलि की रज की वंदना करते हैं। अब सेवा करने में सुलभ है और सेवक को सकल सुख देने वाले भगवान आप हैं। सेवत सुलभ सकल दायक, भगवान के प्रेम चाहते हैं, बल पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रेम। भगवान न कोई बलि चाहते हैं न कोई पूजा विशेष चाहते हैं, केवल प्रेम चाहते हैं। एक महात्मा सालग्राम जी रखते थे, सालग्राम भगवान काले काले होते हैं, गोल गोल। अब उनको इतना समय नहीं था कि समय से भोजन बना सके कि कर सके। भगवान रखें तो भगवान को पवाना जरूरी है। तो सुबह सुबह जल्दी अपना चूल्हा जला देते, चूल्हे में दाल चावल डाल देते, नमक मिर्ची जो भी है, उसमें बर्तन में पानी डाल दिया, बर्तन में चूल्हे चढ़ा दिया, उसमें दाल चावल नमक मिर्ची सब डाल दिए और भगवान से कहा ऐसा करना, हम नहा के आते हैं, इतनी देर में आप अपना बना लेना और पा लेना। उसी में ही सालग्राम भगवान डाल देते। हाँ, और ठाकुर जी भी ऐसे बढ़िया बना बनू के ऊपर आ जाते। बताओ, ये प्रेम था। रोजाना क्रम था तो महात्मा आ जाते, नहा धो के बोला अच्छा भजन से उठते बेचारे अपना नहा धो के आते, तो पा लिए तो बढ़िया धो करके फिर पानी धोते, क्योंकि लिपट जाते खिचड़ी, और बस सिंहासन पर रख देते, तुलसी चढ़ा देते थे, अपना पा लेते थे। ऐसा चलता रहा। फिर किसी संत ने देख लिया, करे भगवानों तुम क्या करते हो, उबलते पानी में ठाकुर जी को डाल देते हो, कितनी जलन होती होगी। तब ख्याल आया कि भगवान जले हो तो बहुत रोए, बहुत रोए फूट फूट के, मैं बड़ा पापी हूँ। और फिर मक्खन लगाए को भगवान मक्खन लगा रखता था। कहने का अभिप्राय भगवान के लिए प्रेम चाहते हैं, इसलिए भगवान सेवा करने में सुलभ है। कोई वस्तु नहीं चाहिए उनको। कर्मा भाई क्या वस्तु जानती थी, साधु उनको देगे भगवान, बोले भैया इनको भोग लगा दिया करना, हम तो जा रहे कुंभ में। महात्मा हरिद्वार निकल गए और कर्मा बाई सोची तो भगवान, उसने नहीं से भगवान पीतल के अष्टधातु के और साक्षात ठाकुर जिसको लगे। तो सवेरे सवेरे जगी कर्मा बाई और जग करके बोले भगवान को नवाना, तो बाल्टी भर लाई, उसी में ठाकुर जी को छोड़ दिया और वो नहा ले, उसी में तैरता रहती, बढ़िया मीड़ मार के भगवान को, और बस चंदन जैसा लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी और सोचा बालक भगवान है, बच्चे को भूख जल्दी लगती है, तो नहाई ने धोई, उठते ही पहले चूल्हा जलाई।
खिचड़ी बना दी, वो जल्दी बन जाएगी, बच्चों को जल्दी ही भूख लगती है, और बस थाली में ला करके उसमें घी लिया, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। खिचड़ी 4 के साथ में छिलकती है, दही हो, पापड़ हो, घी हो, अचार हो, इनमें से कोई ना कोई साथ होना चाहिए। तो घी खूब होता था, तो घी ले आई कटोरी भर की, तो घी मिला मिला खाए जा, स्वाद आवे। श्री राम जय राम। सूखी खिचड़ी होती है ना बिना घी के, तो कंठ में अटकते है। श्री राम जय राम। हाँ सही। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धड़ी। और बोली बाबो तो मारो काम गयो, ना जाने कब आवेगो, ओके भरोसे रहे सामरा, भूखो ही रह जावेगो, ओके भरोसे। आज जमाऊं तेने खिचड़ो, आज जमाऊं काले रावड़े घाट की, जीमो मारा समधड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा समधड़ी। बाबा तो गाँव गए चलाओ कुंभ में, पता नहीं कब आवे, और उसके हाथ का ही खाओगे, उसके बहुत से रहोगे तो भूखे ही रह जाओगे, और तुम्हारे काल फूल रहे ना ये पिचक जाएगा। आज खिचड़ी खा लो और कल घाट की रावड़ी बनाऊंगी, उखली में कोट करके, बाजरा ज्वार है ना साफ करके, फिर छाछ में डालते हैं, फिर धीरे धीरे तो घाट रावड़ी होती। श्री राम जय राम। आज जमाऊं तेने खिचड़ो, काल रावड़ी घाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। मैं कुछ जानती तो नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप जी भगवान को भोग लगा दिया, भगवान नहीं पा रहे, तो बोले अभी नहीं पाए तो सब हमारे हाथ शर्म कर रहे हो, तो ठीक है। तो बार बार मंदिर को खोलती देखती जाती, नहीं खाते भगवान, फिर बोले खा लो खा लो। ऐसे भगवान को कहते हैं 3 दिन तक वो ताजी ताजी खिचड़ी बनाती रही रोजाना। वो जब तक तू नहीं जीमेगा मैं कैसे खाऊंगा, क्योंकि अपना वो पुत्र भाव मानती थी भगवान। अब बेटा भूखा है तो मैया कैसे खावा, प्रेम था। बार बार मंदिर ने जोड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मन रोटो कहिए बैठो मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, रोटो कहिए बैठो मोहन, करड़ी करड़ी। तो जद जी में तब हूँ जीऊँ, तो जद जी तब हूँ जीऊँ, नाई मानूँ काऊ लाट की, जीमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे। थाली भर के लाई थे, ऊपर के बाट की, जिमो मारा श्याम धड़ी, जिमावे
न जोड़ती, बार बार नहीं खोलती, और बहुत कभी डांटती, रोटी खाए बैठे खाते क्यों नहीं हो, क्या कमी है, क्या चाहिए मांग लो। भगवान मोहन, कोई तू जब खाएगा तभी मैं खाऊंगा, जब मैं मर जाऊं कोई बात नहीं। भगवान को चिंता हुई ठाकुर जी, और कर्मा मना रही है, कोई डांट रही है, उसकी डांट में भी प्यार था, प्रेम था। बच्चे को माँ डांटे में प्रेम ही होता है। खाए रूठ गयो करतार, खाए ले कीचड़ लो खाए, तारी घड़ीर करूं मनवार, खाए ले कीचड़ लो तारी घड़ी, तो खाए ले कीचड़ लो, तो खाए ले कीचड़ लो, खाए रूठ गयो गोपाल, खाए ले कीचड़ लो खाए, ओ गोपाल खाए ले कीचड़ लो तारी घड़ी करूं मनवार, खाए ले कीचड़ लो। बेचारी प्रार्थना करी, भगवान का सिंहासन हिला। नारद जी से कहा, देखो कमला पत मन करत विचारा, अत दुखी है कोई दास हमारा, कोई हमारा दास ज्यादा दुखी है। हे नारद जी, आप त्रिलोक में विचरण करते हो, देखो तो सही कौन है। नारद जी आए, दिव्य कर्मा बाई है, हट करके बैठे, खिचड़ी खिलाऊंगी। भगवान के पास में कर्मा बाई है जगन्नाथपुरी में, हट करके बैठी, आपको खिचड़ी खिला गई। भगवान बोले पढ़ी लिखी तो है नहीं, मैं ऐसे चला जाऊंगा। तो कहेगी भाई लाला पहले क्यों नहीं खाओ, अब खाए रहो, हम भी भूखे मारे थे। तो सरस्वती माँ प्रेरणा दी, सरस्वती मैया उसकी बुद्धि घुमाई, उसको याद आ कि बाबा तो पर्दा करते थे और मैंने पर्दा किया है नहीं, ठाकुर जी शर्मीले हैं। तो बोले भैया लाला मैं क्षमा करियो, मेरी भूल है, खान पकड़ती हूँ। और तुरंत बढ़िया 80 कली को घांगरो सुधाओ रखो बाको, पहनो ना नयो, वही को धावड़ियो पर जब धावड़ियो पर्दो कियो, तब ठाकुर जी खींचड़ लियो, कर मारो राखो मान, खाएगो खींचड़ लो, कर मारो राखो मान, खाएगो खींचड़ लो, ओ खाएगो खींचड़ लो, ओ खाएगो खींचड़, तारे घड़ी रे करूं मनवा, खाए ले खींचड़ लो तारे। भगवान खूब आराम आनंद से खिचड़ी खाए लगे। कर्मा बोली लाला क्षमा करियो, तो 3 दिन भूखो रहो, और लाला भूखो मत रहियो और मांग लियो। ऐसे ठाकुर जी, तो ये क्या प्रेमी तो था, कौन विधि विधान था, कौन कर्मकांड उसने किया। तो भगवान कोई कर्मकांड नहीं चाहते तुमसे, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा चाहते, भगवान केवल प्रेम चाहते। प्रेम हो तो भगवान तुम्हारे साथ में है, और प्रेम नहीं है तो भगवान तुमसे कोई मतलब नहीं है। भगवान का एक ही संबंध है, प्रेम का। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, और बिना भाव के कुछ भी करो सब बेकार है। हाँ, श्री राम जय राम। दिखावे में भगवान नहीं है, दिखावे में संसार आता है, और वास्तव में भगवान आते हैं। भगवान वास्तविक है, संसार दिखावा है कि वास्तविक है। संसार वास्तविक नहीं है, संसार दिखावा है। इसे संसार को दिखावा पसंद है, और भगवान हकीकत है, उनको वास्तविकता प्रिय होती है। ठीक, श्री राम जय राम। इस बात को समझ जाओ, ऐसे ही भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन कितना ही समझाओ, कितना ही करो, दुनिया दिखावा, उसके लिए वास्तविक जीवन जीते हो
और भगवान वास्तव में रहते हैं, उनके लिए दिखावा करते हैं हम लोग, नहीं करते। श्री राम जय राम। मंगलवार है आज चले, मतलब मंगल को हनुमान जी मंदिर में आते हैं, और दिन तो रहते ही नहीं। तीज है, झूला डाल दो, बस तीज को ही डालना है, और सावन भगवान झूलेंगे नहीं। श्री राम, ये क्या दिखावा ही तो है। प्रेम हो तो रोजान अपने लाला को रोज झुलाने की जो चलेगा ही होता, नहीं झुलाती। बड़े बड़े पलना ले आएंगे, वो झूलने लगे तब भी इसको ले आएंगे पलना। मामा ले आवे को, नाना ले आवे को, और ठाकुर जी झूलने में आनंद लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। श्री राम जय राम। इसलिए संसार दुखी है, इसलिए नरक भोग रहा है, जीते जी व मरने के बाद में। श्री राम, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत नंदक मंद मत, आत्माहन गत जा। जो भगवान का भजन नहीं करता, भवसागर से तरने का उपाय नहीं करता, वो मरने के बाद में आत्महत्यारे की जो गति प्राप्त होती है, वो गति उसको प्राप्त होती है, यानी वो प्रेत बनता है। श्री राम जय राम। तो कर्मा प्रेम करती थी, इसलिए तो भगवान ने उनके हाथी खिचड़ी खाई। और मैं संतोष सुना, आज भी उनके नाम की खिचड़ी प्रातःकाल जगन्नाथ भगवान को भोग लगती है। भोग बाद में और सवार रोकते हैं, पहले कर्मा भाई खिचड़ी खाते। कहते जब कर्मा का शरीर छूट गया तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से आंसू बह रहे झरझर। भगवान रो रहे थे। पूछा जय जय क्या हुआ, तो बोले कि आज हमारी मैया मर गई, हमें खिचड़ी कौन खिलाएगा। ये है प्रेम। तब राजा आए, राजा भक्त है, वहां के भक्त परिवार है। बोले राज की तरफ से खिचड़ी भोग लगा। आज भी भगवान को भोग लगता है। तो भगवान मनु महाराज कहते हैं, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। भगवान आप सेवा करने में सुलभ हैं और सभी सुख देते हैं। आप जितना तुम भगवान का ख्याल रखोगे, उतना भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हमारे भगवान प्रसाद पाए कि नहीं पाए, ढंग से सोए कि नहीं सोए, कहीं प्यास तो नहीं लगी उनको, ये तो भक्ति है। कभी ख्याल आता है, ये सब नहीं आता। अपना आ जाएगा और लोगों का आ जाएगा, ठाकुर जी मंदिर में नहीं आता। और बोले मंदिर भगवान रखे, का रखे, मूर्ति रखे, तो मूर्ति तुम्हारे लिए पत्थर रही है। श्री राम जय राम। भगवान सुख देते हैं सब, और भगवान प्रणत पाल हैं, शरणागत का पालन करते हैं। और भगवान जड़ चेतन सबके स्वामी, उनका स्वामित्व सब पर है। तो सबके स्वामी ठाकुर जी हैं, वो हमारे खासम खास है। तो किसी पे डर लगेगा? जब भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, और वही सबके स्वामी हैं, और सबके स्वामी से हमारी पहचान हो जाए। वो कह रखे सका सोच त्यागो बल मोरे। हाँ, तो बताओ कोई चिंता रहेगी फिर? अब चिंता क्यों हो रही है? बोले हम केवल पढ़ते सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जब भगवान कह रखे हैं कि हम सब करेंगे तुम्हारा, तुम केवल भजन करो, हमारे भरोसे रहो, तो बताओ क्यों नहीं रहते, क्यों अपनी चलाते हो? ये सब बात है। हमारे भगवान सबके स्वामी हैं, वो जड़ के भी स्वामी है, चेतन के भी स्वामी है।
जरा सा किसी व्यक्ति से पहचान हो जाए तो आदमी अकड़ के चलता है, नहीं? बड़े आदमी, अरे बड़ा आदमी मेरी बात मानता है, एक फोन कर दो तुरंत काम हो जाता, नहीं होता। वो बड़ा नहीं होता, वो कुछ छोटा ही होता है, लेकिन वो ज्यादा ही छोटा उसको बड़ा दिख रहा है। श्री राम जय राम। हमारे महात्मा तो महाराज ऐसे होते हैं, कहीं आकर राजा तो बहुत छोटी बात है, स्वर्ग के राजा को भी कुछ समझते नहीं है। जब गोस्वामी जी ने इंद्र को कुत्ता कहा तो महात्माओं ने कहा कि स्वर्ग का राजा है, क्या कह रहे हो आप? उसके लिए सब कुछ उसके हाथ में देता वो ये देवता है। तो गोस्वामी जी ने कहा छोड़ो, बोले क्या, बोले हमको लेने की इसलिए आशा ही नहीं। तीन टोक को पीन के, हम पे कुछ भी नहीं हो, लंगोटी भी नहीं हो, लंगोटी भी नहीं, लंगोटी 3 टुकड़ों में हो, 3 गांठ लगा के लंगोटी बने, इतनी छोटे छोटे टुकड़ा बीन के। और खाने को अरु भाजी बिननो, भाजी मिले खाने को बिगर नमक की, नमक भी नहीं हो। अब इससे ज्यादा गरीबी क्या होगी? बात ली बिना नमक की खानी पड़े, इससे बड़ी गरीबी हो सकती है? और बात ली तो फ्री मिल जाती है, अपने आप पैदा हो जाती है और कॉपिन बन जाती है। रेवड़ी पे घूरे पे जो कपड़े पड़े रहते हैं उनको बीन लाओ, साफ कर लो और बीन बना लो, यही नियम है। हाँ, अरे भैया बहुत कठिन है और सरल भी है। अहंकार मिट जाए तो सरल है, और अहंकार नहीं मिटे तो कठिन है। जो पुराने महात्मा रहे वो गुदड़ी किसकी बनाते थे? जो कपड़े लोग फेंक देते थे उनको उठा के ले आते थे, यमुना जल में धो ली, गंगा जल में सुखा के उसको एक जमा करके और बस सुधा सीख लिया और गोदड़ी बन गई। कत लिया तुम्हारी भाषा में, बस। तब भजन अपना रुकता था। अब सब लोग दूसरे ही दे रहे तो कहाँ भजन टिकेगा? सब वो ले जाएंगे जो दे रहा है, फ्री में थोड़ी दे रहा है, ले रहा है। यहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ये कर्म भूमि है, जैसा करो जो लेगा वो देगा। श्री राम जय राम। हमको लोग ज्यादा देते, हमको तो इच्छा नहीं होती है। बहुत लोग बाबा मंगा, हमने कहा पास वैसे पद पड़े हुए हैं, किस किस का पाप लें ज्यादा। श्री राम। हाँ, ये सब पाप आता लोग। पुराने महात्मा ऐसे भीम सज्जन बस कुंज में रहते थे और अपना रेवड़ी पर घोड़े पे ऐसे कपड़े उठा लाए, बस उसका, और मिट्टी के बर्तन रखते थे अपने, करुआ जल पीने के लिए, भिक्षा मांग के पा लेते थे। भिक्षा में जो मिल जाए 5 घर से, अमृत के समान कोई लगता था। खूब भजन करते थे, ठाकुर जी के पीछे पीछे घूमते थे। इसलिए हाँ, तो ऐसा हो गए तो अनंत रहे जीवन में। श्री राम जय राम। तो जिसके पास में त्रिलोकीनाथ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसके रक्षक हो, उसे किसी का भय लग सकता है? नहीं लग सकता। तो गुण गोविंद जी रघासा हेरी मार, राणा जी रूठे तो मारो काई कर से भाई जी। राणा जी रूठे तो आपन देश रखासी, हरि रूठे कटे
जा साहेरी मार राणा जी रूठे तो मारो काई कर से भाई जी। चरणामृत को नियम हमारो चरणामृत को नियम हमारो मैं तो नित उठ मंदिर जा साहेरी मार राणा जी रूठे तो मारो काई कर से भाई जी। राणा जी रूठे तो हूँ तो घोड़े गोविंद जीरा गा साहेरी माय हूँ तो घोड़े गोविंद गा साहेरी माय राणा जी रूठे तो और काई कर से भाई जी। राणा जी रूठे तो इसलिए राणा जी को ढेंगा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया मीरा जी ने। क्या कर लेंगे हमारा क्योंकि हमारे पास तो भगवान है। इसलिए भक्त को भगवान पर पूरा पूरा अहंकार होना चाहिए। अस अयमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पत मोरे। अहंकार भक्त के जीवन में होना आवश्यक है कि मेरे स्वामी भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। श्री राम जय राम। मैं उनका सेवक, मेरा कोई क्या बिगाड़े, हमें किससे मतलब। इसलिए सब गोस्वामी जी ने कहा तीन ठूक को पीन के और भाजी बिननो तुलसी रघुबर ही बसे तो इंद्र बापुरो को। ए है भक्त का स्वाभिमान, भक्त का अहंकार। अगर भगवान हमारे हृदय में बस रहे तो इंद्र हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे सामने क्या लगता हो। इसलिए महात्मा निर्भय होता है क्योंकि उनसे पहचान है हमारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, उनसे पहचान है। हमको सब सुख देंगे, यहाँ भी देंगे वहां भी देंगे, बस उनके हो जाओ। जगत के मत हो। श्री राम, जगत में अपना किसी को मानना भी मूर्खता है। ये हमारे हैं, ये हमारे खास, हम खास है, ऐसा कहना भक्ति विरोध वचन है। इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होती है और ये धोखा दे रहा है हमको। हाँ। पूजा करते हुए कहता तुम्हें यो माता च पिता तुम्हें हो, और अब यहाँ पर कह रहा तुम हमारे हो। ये तो बड़ा बड़ा गलत आदमी, धोखेबाज है। श्री राम ने इसे रावण बढ़िया था, कहता था दुश्मन हम तुम्हारे दुश्मन है, तो कहता था तो संबंध पक्का था, हम तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन को श्री मत लगाओ। श्री राम जय राम, पक्का तो था, तो दल बदलू आदमी। गंगा में गंगादास, जमुना में जमुनादास, जहां देखी भरी परात वहीं बिताई सारी रात। श्री राम जय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पक्का पक्का। ये मनु महाराज कहते आप सबके नायक हो, हम अनाथ हैं और आप अनाथ के हित करने वाले हो। हमारा कोई नाथ नहीं है, हम अनाथ हैं और आप अनाथ के हित करने वाले हो। इसका कोई नाथ नहीं, उसके आप ही नाथ होते हो। इसका कोई नहीं, उसके भगवान होते हैं। कहते ना भैया भगवान के भरोसे। श्री राम जय राम। तो ये अनाथों का हित करने वाले, अगर आपको हम पर प्रेम है
तो प्रसन्न होकर के वरदान दो। क्या? जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है उस स्वरूप मगन होकर शिव जी एकदम जंग पर्वत पर चढ़ गए, कैलाश में। वहां कोई नहीं जाता, वो किसी को नहीं चाहते शिव जी। वो स्वरूप इतना बढ़िया है कि मगन रहते हैं उसी में ध्यान में। जिसकी प्राप्ति के लिए महात्मा अनेक प्रकार से यत्न करते हैं। जो वसुंड के मानस रूपी सरोवर में, मन रूपी सरोवर में हंस के समान विहार करते हैं स्वरूप। वेद इनको निर्गुण सगुण की प्रशंसा करता है। काकुसुंड जी के हृदय सरोवर में जो हंस की भांति है किलोल करता रहता है रूप। देखें हम स्वरूप भर लोचन, ओ आपका स्वरूप हम आंख भर के देखना चाहते हैं। क्या भर के? आंख भर के देखना चाहते हैं। अच्छा बस संसार को देख सकते हो? संसार देख लेते आंख भर जाती है। अरे बोले क्या देखना, वही है। पहले पहले तो देखने में जा देखने दे, फिर देख लिया, अरे देख लिया 2-3 बार, अब देखने की इच्छा। अब पहले तो अरे देखने दे होता था। तो जगत को देख के आंख भर जाती है, लेकिन भगवान को देख के कभी आंख नहीं भरती। ध्यान देना। किसी नेता की अभिनेता की मूर्ति लगा दी जाए, कै दिन देख सकते रोजाना नेम से। और भगवान की प्रतिमा कभी मन भरता है कि भाई ले देख लिया, नहीं चलो दर्शन करें हम। नहीं? श्री राम जय राम। संसारी कथा सुनाओ, कोई 10 बार 20 बार सुना दे, अरे बोले रोज वही गाता रहता है। और भगवान की कथा कब से सुनाई जा रही है? युग बीत गए, कहीं पुरानी लगती है? नहीं लगती। भगवान से कोई मन भरता ही नहीं, न आंखें भरती है, न कान भरते हैं। पृथ्वी महाराज क्या बोले, हमको 10,000 कान दे दो भगवान से। क्या करोगे इतने कान लेके? तो बोले अभी कथा सुननी है, 2 कान से तृप्ति नहीं होती है। भगवान का 10,000 कान लगे तो सही में कान ही कान दिखेंगे। तो 2 कानों में ही 10,000 कान के सुनने की शक्ति भगवान ने दी उनको। श्री राम जय। तो तू भगवान के अवतार है। श्री 24 अवतार में एक अवतार है। श्री राम जय राम। जिनकी बेटी है पृथ्वी, पृथ्वी के नाम से ये धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। ये बेटी माना, दोहन किया इसका, इसको समतल किया। किसने? महाराज पृथ्वी ने। पहले जगह जगह पहाड़ रखे थे, तो पहाड़ों को साइड में किया, भूमि को समतल बनाया पृथ्वी भगवान ने। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो बोले हम आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं। कैसे? और नेत्र भर के देखना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर दीजिए शरणागत के दुख मिटाने वाले भगवान, ऐसी कृपा करो हमारे नेत्र रूप से भर जाए। आपका रूप ही नेत्रों में रहे और कुछ रहे नहीं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। बड़े कोमल थे, नम्रता से थे, प्रेम से सदैव बचन थे राजा रानी के। और भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भक्तों से प्रेम करने वाले, लाल लड़ाने वाले ठाकुर कृपा निधान। तत्काल विश्ववास प्रगटे भगवान। जिन भगवान का विश्व में वास है, विश्व जिनके अंदर ही है, वो भगवान प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कैसे प्रकट हुए हैं? नील सरोवर नीलमणि, नील नीर धर श्याम,
लाजै तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। नील सरोवर नील कमल के समान, नील मणि के समान, और नील नीलधर यानी नीले मेघ के समान। नील सरोवर कमल की उपमा दी भगवान कमल के समान नीलांबर श्यामल कोमलांगम। बोले भगवान कोमल तो हैं, ये भगवान के शरीर कमल कोमल तो होता, लेकिन शरीर कमल प्रकाशवान नहीं होता है। तो उपमा पूरी नहीं हुई, तो दूसरी उपमा दी मणि की। मणि प्रकाशवान होती है, मणि प्रकाश, मणि से प्रकाश निकलता है, भगवान के अंग से प्रकाश निकलता है। फिर सोचे कि प्रकाशवान हो, कोमल भी हो, ये भगवान तो करुणा से भीगे रहते हैं, हमेशा करुणा की बरसात करते हैं। तो तीसरी उपमा दी नील नीलधर श्याम, बरसने वाले मेघ के समान। भगवान खुद कृपा करते हैं। क्या समझा? एक एक अंग को देख करके करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसी भगवान की शोभा लाजै तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। यानी भगवान जैसे भगवान ही हैं। भगवान को देखने के बाद में, सुनने के बाद में काम टिक नहीं पाता उनकी कृपा के सामने। जितने सुंदर ठाकुर जी हैं उतना सुंदर काम नहीं है। कि जब तक भगवान को नहीं देखा, भगवान को नहीं सुना, तब तक काम हमारे ऊपर छाया रहता है। ये काम वो काम, और काम हमको नचाता रहता है। जैसे ही भगवान को देखोगे सुनोगे, वैसे ही काम का स्तर घट जाएगा हमारे जीवन में, और राम जी का स्तर ऊपर हो जाएगा। श्री राम जय राम। नहीं तो जो भगवान की कथा से दूर है, सेवा पूजा से दूर है, संतों से दूर हैं, वो चाहे जीवन भर काम काम करते मर जाते हैं, उनको विश्राम नहीं मिलता है। और जो भगवान की कथा के पास आ गए, संतों के पास आ गए, जिनको सेवा मिल गई, उनके जीवन में काम निकल जाता है और उनको जीते जी विश्राम मिल जाता है। इसी का तो मोक्ष है, दुखों से छूटना है कि नहीं। इसलिए महात्मा जो भ्रमी होते हैं मोक्ष से घबराते हैं कि ये सुख नहीं मिलेगा। राम बुलावा आया, कबीरदास जी बैठे थे तो डाकिया डाक लेके आया, ले चिट्ठी है, संतों के बीच में बैठे थे। चिट्ठी पढ़ के रोने लगे, बोले आप तो सबको ज्ञान देते हो, रो रहे हो, चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है? बोले भगवान का पत्र है, भगवान का कबीर तेरा काम हो गया हो तो मेरे पास आ जा। अब जाना पड़ेगा, ठाकुर इच्छा माननी पड़ेगी, उनकी चलेगी। तो भगवान के वैकुंठ में बुला रहे, तो रोने क्या बात है, इत प्रसन्नता है। तब कहा, बोले राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई, जो सुखया सत्संग में सोबे कुंठ न हो। यही मुक्ति मिल जाती है जिनको, ये दुख छूट जाते हैं यहाँ बैठे बैठे। करना क्या है? संतों का संग करो। कौन संत? केवल भेष बनाए नहीं, वास्तव में संत हैं, जिनको केवल भगवान की चर्चा कहने सुनने की इच्छा होती है, अन्य कुछ नहीं। जिनके जीवन में कोई काम नहीं, केवल राम जी रह गए कि विश्राम ही विश्राम है, न कहीं जाना न कहीं आना, जो प्रेम सागर में डूबे हुए हैं। ऐसे संतों का संग जिसको मिल गया, उसको भगवान की कथा ही मिलेगी। और कथा जो हृदय में काम का प्रभाव है उसको निकाल देगी। और जैसे काम निकला, विश्राम कि नहीं, सही है।
फिर तो आराम ही आराम है। और जब तक काम है तब तक आराम ही आराम है। हाय 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 राम का करे, अरे वहां जाना है, वहां जाना है। ठीक, श्री राम जय राम। तो भगवान की शोभा ऐसी है कि करोड़ करोड़ कामदेव भी उसके सामने तुच्छ लगे। ठीक, कहते हैं 100 काम छोड़ के नहावे, 1000 काम छोड़ के खावे, 1,00,000 काम छोड़ के पूजा करे। क्यों? पूजा इतनी महंगी, महत्व की। बोले इतनी महत्व की लगती है, जब पूजा मन लग जाता है तो 1,00,000 काम क्यों ना हो, फिर पूजा ही सुहाती है। श्री राम जय राम। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही नभ में, तू ही थल में, तू ही वन में, तू ही तो हर दिल में सूरत बान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। झूठी जग की झूठी माया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। झूठे जग की कर ले जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। कर ले तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे तू ही गुल में, तू गुलशन में, तू ही वृक्षन के पत्तन में, तू ही गुल में, तो हर दिल में सूरत बान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर भगवान ने बना के भेजा है। और कैसे भी ठाकुर जी बना लेगा,
छोटे बना ले मन में, चाहे बड़े बना ले, उनसे बड़े बना ले कि नहीं, और कैसे कपड़ा पहना दे और कछु खिलाए दे, मन में तो बढ़िया से बढ़िया खिला सकते हो। भगवान ने सब कुछ बना के भेजा है, ये शरीर ऐसा दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसमें सभी साधन हैं। कहीं बात से खोजने की आवश्यकता नहीं है, साधन करने की आवश्यकता है, समझे। सब व्यवस्था भगवान ने बनाई, इसलिए मौका मिला है तो कल्याण कर लो जीवन का, ही तो पछताना पड़ेगा। जो भजन नहीं करेंगे, भजन बिन नर मर घट को भूत, संतों ने कहा, बिना भजन के आदमी मरघट का भूत है। भूत क्या करता है, बस भागता रहता है, टिकता नहीं है, कभी अपनी जगह पे आ जाएगा, कभी और जगह जाएगा, घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कहाँ खाने को मिले, कहाँ पीने को मिले, और जरा सा कोई बीच में आ जाता, हम पर हमारे स्थान पर ऐसा कर दिया, इसको पकड़ लिया हमने। हम लोग तो वही करते, सुबह शाम तक हाय खाना हाय पीना ही चक्कर में पूरा दिन निकल जाता। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले जाए। जो हीरा जन्म है वो कौड़ी के बदले जा रहा है। तो लाजय तन शोभान रख, कोटि कोटि सत्कार। भगवान को देखने के बाद में तुम्हारे जितने काम सवार हो रहे खोपड़ी में, वो सब लगा जाएंगे, सब छिप जाएंगे। जब राम जी को देखो तब, लेकिन देखना तो चाहो। कितना बढ़िया पद है। गोपी कहती है, राखुंगी में ही ये बीच छुपाए, कानूड़ा तो राखुंगी में ही ये बीच छुपाए। अरे सोतनिया झालो दे तो गई री मोरी माय, सोतलिया सोतनिया झालो दे तो गई री मेरी माय। राखूंगी में ये बीच छुपाए, कानूड़ा तो को राखूंगी में ही ये बीच छुपाए। ऐसो तनिया झालो दे तो गई रे मोरी माय। मोर मुकुट अटकाचनी अरबे जंती माल। वो बानक मोहिय बसो, वो बानक मोहिय बसो, सदा बिहारी लाल तेरे राखूंगी मैं नैना बीच बसाए। कन्हैया तो को राखूंगी मैं नैनो बीच बस। हे मृग नैनी झालो दे तो गई री मोरी माँ। मृग नैनी झालो दे तो गई री मेरी माँ। हे सोतनिया झालो दे तो गई री मोरी माँ। इतना सुंदर रूप है, आंखों में बस गया मनु महाराज के। यहाँ चारों वक्ताओं का अपना अपना मंतव्य है। कितने वक्ता है रामचरितमानस के? 4। शिव जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और काकभूषुंड जी महाराज। तो चारों वक्ता देखने भगवान को आए। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, एकदम चमचम चमचमा रहे हैं, करुणा की वर्षा कर रहे हैं। तो शिव जी से पूछा कि वक्ता रामा के पहले आप ही रच में निज मानस राखा, तो आप ही बताओ। शिव जी ज्ञान घाट पे बैठे और निर्गुण ब्रह्म सगुण भव जैसा, फूले इस कमल सोसर कैसा। तो उनको तो कमल लगे, क्या कमल ज्ञान का प्रतीक है। बोले हमको तो लग रहे आहा नील सरोवर। याज्ञवल्क्य जी से कहा, बोले हमको नील मणि लग रहा है। मणि आपको कैसे? बोले मणि कर्म करके प्राप्त की जाती है, हम कर्म कांड के भक्त, कर्म के घाट पे बैठे। सुंड जी महाराज बोले, और हम तो भक्ति घाट के, उपासना घाट के, हमको भक्त को कुछ करने की आवश्यकता, जो कहते भगवान करते हैं। तो हमको लग रहे हैं बरसने वाले बादल, नील नीर धर श्याम। और बादल के पास जाना नहीं पड़ता, बादल खुद आता बरसने के लिए। और जब बरसता है तो पूरा ठंडा कर देता है। और ट्यूबवेल टुक टुक कितना ही चला, कुछ नहीं हो पाता, कुछ हो पाता। इसे भक्त को तो भगवान ही तृप्त कर पाते हैं, दुनिया तृप्त नहीं कर पाती। ये टुक टुक से कुछ होने वाला नहीं है। समझे समझे। इसलिए भक्त हो तो आपको भगवान ही आनंद देंगे, दुनिया क्या देगी? दुनिया खुद प्यासी है। श्री राम जय राम। वो खुद दुखी है, वो क्या भक्त को सुख देगी? इसलिए भक्त संसार से नहीं चाहता, और संसार से चाहता है वो भगवान का भक्त नहीं होता है, वो जगत का भक्त होता है, वो जगत ही होता है। श्री राम जय राम। तो बोले हमको लग रहे नील मेघ के समान। गोस्वामी जी से कहा कि आप बताओ तीनों ने। बोले हम में न भक्ति है, न ज्ञान है, न कर्म है, हम में कुछ ज्ञान है नहीं। तुलसी त्रिपत भी आएगो राम द्वारे दे। हमको तो ये लगता भगवान को देखते रहो, हमारे परमात्मा को देख करके करोड़ करोड़ कामदेव लज्जित हो जाए, लजा जाए। बस काममा देखे आपका इतना सुंदर स्वरूप है। श्री राम जय राम। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम। और हम क्या देखें भगवान? आप इतने सुंदर लग रहे, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्या आप मान है? अब बस आप दिखते रहिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अनुपम। श्री राम जय राम। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। श्री राम जय राम। शरद मयंक बदन छवि सीमा। छवि की सीमा है भगवान का सुंदर मुख चंद्र। मुख कैसा है? शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा। और चार कपोल सुंदर गाल है। चिबुक दरेगी चुके ठोड़ी को है। और गर्दन बहुत सुंदर है, गला बहुत बढ़िया शंख जैसा, ऊपर से मोटा, ऊपर से पतला, नीचे से मोटा मोटा, तीन रेखाएं भगवान के, शंख जैसा आकार होता है। अधर अद्भुत, आहा, एकदम लाल लाल होते हैं। कुदरू के फल देखे हो? कुदरू का फल नहीं देखा? रोज देखते हो, यहाँ दिखा देना, उधर लगा हुआ है। कटहल के सामने देखना, लाल लाल फल। ऐसे भगवान के एकदम आए लाल लाल होते हैं, लाली लगाने की आवश्यकता नहीं। श्री राम जय राम। अधर अरुण रद, आहा, दांत ही चमकीले, एकदम किरण निकलने जन दांतों से, प्रकाश हो जाता है। सुंदर नासा, नासिका बहुत सुंदर है। लोग कहते तोता की चोंच जैसी नासिका है, उससे ही बढ़िया भगवान की, क्योंकि तोता तो प्राकृतिक जीव है।
विदु कर निकर विनिंदक। हंसते ना तो चंद्रमा की किरण फीकी पड़ जाती है। अरे बोले हम का प्रकाश दे रही है जो भगवान का चेहरा। ऐसे ठाकुर जी नव अम्बुज अम्बक छविनी की, नेत्रों की छवि नए कमल हुए खिले हुए कमल के समान। और चित्त वन ललित, तो देखते हैं ना आहा, तो मन में बड़े भाते कि ठाकुर जी हमको देखते रहे। भगवान इतने सुंदर देखते हैं भक्त को, आहा लगता है हमें को देख रहे हैं। श्री राम भगवान हमेशा भक्त को देखते रहते हैं। हम भले देख पावे राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा ले। मुजरा जानते? मुजरा नहीं जानते? नाच नाच मुजरा कहते नाचने को। नजरे लागी राजा तोरे बंगले में क्या नाचने वाली महिला होती है, नाचने गाने वाली, वो मुजरा करती हैं, लोगों को रिझाती हैं, गीत गाती हैं। है ना रावण के सामने रामलीला में देखा ना, आती है नृत्यांगना आती है, बोले सरकार, बोले ऐसा राग, वो राग रंग है, वो राग जमे, वो रंग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए, दीवाले मुख से बोल उठे, मुर्दों की बत्ती सी खिल जाए, ऐसा सुना। मतलब मुर्दा की बत्ती सी खिल जाए, दीवाल भी हिल जाए। श्री राम जय राम। दीवाल कैसे हिलेगी? बोले ऐसा बजेगा धम धम हिलती है दीवार। देख लो आप, डीजे बजता है तो उसके आसपास दो हिल जाते हैं। श्री राम जय राम। और ऐसा गाओ मुर्दा भी पला पला हंसने लगे। श्री राम जय राम। उसको आनंद आ जाए। तो राम ऐसे भगवान सबका मुजरा, हम सब नाच रहे, नाच हम सब क्या कर रहे हैं? नाच रहे। कभी खेत में नाचते हैं, कभी घर पे नाचते हैं, कभी रिश्तेदारी में नाचते हैं, कभी दुकान पे नाचते हैं। ये अम्मी नाचने कथा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने नाच रहे हो। तो भगवान सबका मुजरा देखते हैं। राम झरोखा, झरोखा मुझे बताया था ना, वो किसी को दिखता नहीं है, वो सबको देखता है। राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसोई को दे। इतनी सेवा करता वैसा मिल जाता है। इसलिए हम तुम जो कर रहे हो खूब करो, उसका फल अवश्य मिलेगा। श्री राम जय राम। तो भगवान चित्तवन ललित भावती जी की इतना सुंदर देखते हैं, आहा बहुत अच्छे लगते हैं। भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, टेढ़ी भक्ति भगवान की। आजकल लोग बनवाते हैं और इतने मूर्ख हैं, भगवान ने बढ़िया दी है, उनको ही छोटी करवा लेते, एकदम पतली पतली करवा लेंगे। हमने देखा है। मतलब भगवान ने स्वरूप दिया है, भगवान ने बनाया वो अच्छा, खराब नहीं बनाया, अच्छा ही बनाया है, लेकिन बुद्धि खराब होती है, इसलिए अच्छे को बिगड़वाते हैं। बाहों के बाल निकलवा देते हैं और पतला कर लेते हैं। बताओ क्या भगवान बुद्धिहीन है क्या? इनके तो वही हुए ना, भगवान ने जो बनाया वो सुंदर बनाया है। श्री राम जय राम कि नहीं? श्री राम जय राम। एक आदमी बोला कि एक मित्र से अपने से, बोले एक काम कर, बोले डायरी ले पेन ले। बोले क्या करेंगे? चल। बोले करेंगे क्या? बोले भगवान ने संसार बनाने में कौन कौन सी गलती की है नोट करेंगे। बोले भगवान ने गलती? बोले हाँ, क्या हम लोग गलती नहीं करते? भगवान भी कर सकते। ये लोगों की बुद्धि है। हमको ऐसा कहा मिला, बोले कि हमारे गुरुजी खोज कर रहे हैं। तो मैंने क्या खोज कर रहे हैं? पैंट वाला गुरु, पैंट वाले वो पैंट वाला आदमी था, उसका गुरु पैंट वाला था। अब बोले भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उठाया ना, उसमें एक पॉइंट होता है पर्वत में, वो पॉइंट दबा दो अपने आप उठ जाता है। तो उस
उसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन तेरा गुरु, उसका गुरु कोई खोज नहीं कर, तू भी नहीं कर पाए। वो भगवान की लीला, तो पॉइंट खोज नहीं पाओ, वो सब पॉइंट उसी के पास है। ऐसे में भगवान का भजन कर कोई खोजने की आवश्यकता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और इसको उठा दे, बच्चे बच्चे करते हैं, हटा हटा। श्री राम जय राम। अब कथा सुनो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो कान का कापी कलम लिया, निकल गया और देखा कद्दू की बेल देखी। बोले गलती मिल गई, मिल गई, मिल गई। बोले क्या? बोले बता, इतनी छोटी बेल और इतना बड़ा कद्दू। लिखो गलती नंबर 1, लिख ली साहब, आगे चलो। अब आगे गए, एक देसी आम का पेड़ देखा, उसकी छोटी छोटी अमियां लगती, ऐसे से आती छोटी छोटी। हाँ, और गलती नंबर 2, इतना बड़ा पेड़, इतना मोटा और फल छोटे छोटे। गलती नंबर 2 लिखो, लिख लिया। इतने में दोपहर हो गया। बोले विश्राम कर लें, फिर शाम को ढूंढेंगे गलती। इतनी तो मिल गई। वहीं सो गए, वहीं सो गए। तो एक अमिया गिरी नाक पे, ऊपर से अमिया, ठोस अमिया पकी हुई गिरी, नाक पे गिरी तो खून आ गया, बेहोश आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ? होश आने पे लिखा, कहा कि ऐसा करो, जो गलती की है ना, दोनों गलती काट दो। क्यों? बोले भगवान गलत नहीं, हम ही गलत हैं। भगवान ने सही किया। अगर इस आम पे कद्दू लगा होता और कहीं गिरा होता तो बचते ही नहीं। भगवान जो तो सही करते, भगवान का ही सही। श्री राम जय। तो भगवान ने जो बनाया है चेहरा, सुंदर बनाया है, उसको बिगाड़ो मत। भजन करो तो भजन करे, सुंदर हो जाएगा। भगवान सुंदर है, जगत असुंदर है। जगत सुंदर नहीं है, दिखता है केवल, है नहीं। बहुत जल्दी पुराना हो जाता कि नहीं हो जाता। जो आदमी जीजा बन के है, लड्डू फोड़ते ससुराल जा रहे, वो फूफा बन के खाली हो जाता है। तो कोई नहीं पूछता फूफा जी को, फूफा जी एक उस खाट पे बैठ जाओ आप। पहले वो जीजा था तो बढ़िया खाट जीजा जी की बची जाती थी बढ़िया। अब फूफा होते ही बब्बा जी उसमें बैठ जाओ, यहाँ को दूसरे बैठे। बता, कुछ रहा हो गया ना पुराना, फूफा रहा, उसमें कुछ है ही नहीं। श्री राम जय राम, हो गया ना पुराना। तो भगवान ने जो बनाया है, हमेशा सुंदर बनना है तो खूब भगवान का नाम जपे, उन्हीं का ध्यान रहे, तो चेहरा अपने आप सुंदर रहेगा। तो भगवान की भक्ति कैसी है? कामदेव कदम से टेढ़ा होता है, ऐसी टेढ़ी भक्ति है ठाकुर की। उसकी छवि को भी हरण कर ले। आहा, तिलक तो ऐसा चमकीला है, कहा दूर से ही चम 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 चमक रहा, चम चम चमकीला। तिलक ललाट पटल दुदकारी, एकदम प्रकाशमान तिलक। तिलक दिखना चाहिए दूसरे, हाँ, प्रकाशमान तिलक है। और कुंडल, मकराकृत कुंडल है, कुंडल मकर, आहा, मकराक मछली के आकार। और मुकुट सिर राजा, सिर पर मुकुट है, और कुटिल केस जन मधुप समाजा। बाल कैसे हैं? केस, आहा, मानो ऐसे टेढ़े हैं, मानो भौरों का समाज हो। भौरे जैसे काले भगवान है, घुंघराले घुमदार बाल है। केस माने केस टेढ़े होने चाहिए, अच्छे लगते। श्री राम जय राम। तो जिसके टेढ़े नहीं होते वो अपना टेढ़े करवाते, करवा। श्री राम जय राम।
और श्री वत्स रुचिर बनमाला, भगवान के गले में बनमाला है और हृदय में श्री जी का चिन्ह है, हृदय पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है और श्री वत्स पदिक हार, रत्नों से जड़े हुए हार हैं, मणियों के आभूषण भगवान के शोभित हैं, सिंह जैसी भगवान की गर्दन है, के हरे कंदर, चार जनेऊ, सुंदर जनेऊ पहने ठाकुर जी, और जो बाहों में आभूषण पहने हैं वही बहुत सुंदर हैं, और करे कर सरिस सुभग भुज दंडा, भगवान के भुजदंड कैसे हैं, बाह जैसे हाथी के बच्चे की सूंड हो, एकदम ऊपर मोटी एकदम नीचे पतली, कहीं बीच में हड्डी नहीं दिखती है, करे कर सरिस सुभग भुज दंडा और कट निसंग, आहा ऐसे नहीं आए, तरकस बांध के आए, कमर में तरकस है और सर कर सर हाथ में धनुष है और एक दूसरे हाथ में को दंड है यानी धनुष है, कपड़े कैसे पहने, आहा तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख भरतीन, नावे मनोहर लेत जनो जमुन भमर छवि, भगवान के तुम कपड़े नहीं देख पाओगे, बिजली चमकती है बादल में, उससे आंख मिला सकते हो, उससे भी ज्यादा चमकीले भगवान के वस्त्र हैं पीतांबर, तड़ित तड़ित कहते भी देखो, तड़ित करते तुम, तड़ित बिनिंदक उसको भी मात दे दे, ऐसे पीतांबर भगवान पहने पीत वस्त्र, पेट पर 3 रेखाएं हैं, लंगाड़े जैसा पेट नहीं है, त्रिवली रेखा है, उदर रेख भरती, पेट पर बल पड़ना अच्छा होता है, नाभि तो इतनी गहरी है, आहा जमुना मैया में भमर पड़ा हो, जमुना जी उससे भी सुंदर नाभि भगवान की है, एकदम गहरी, नाभि जितनी गहरी होती है ना उतनी अच्छी लगती है, आहा चरण कैसे पद राजीव बरन नहीं जाई, मोने मन मधुप बसहि जे नमाई, चरण कमल इतने सुंदर है जिसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, मुनियों के मन रूपी भोले चरण कमलों में हमेशा बसे रहते हैं, अकेले अकेले क्यों आएंगे, वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम आदि शक्ति शव निधि जग मूला, आदि शक्ति जासु अंश उपजय गुण खाने, जासु अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने, अगणित लक्ष्य प्रकृति विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई, राम बाम सीताराम 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 सीताराम
वाम भाग में हमेशा भगवान के अलकुल रहने वाले जो आदि शक्ति है, जगत की मूल कारण है, शोभा की खान है, श्री जी श्री सीता मैया सुशोभित है। कैसी हैं? आदि शक्ति है, वो हमेशा अनुकूल रहती है भगवान के भी और भक्तों की, क्योंकि माँ है। अब देखो, तो छोड़ा था इंद्र का जयंत, वो मैया में चोंच मार दी, पागल आदमी। ऐसी बुद्धि खराब थी। भगवान कहते बुद्धि ठीक करता हूं, तो ठीक करता। भगवान ने बाण छोड़ दियो, तीन लोक में फिर ठिकाना नहीं मिला। वो तो बाबा की कृपा है, नारद जी महाराज की, वह ठिकाने भेज दिए। तो सीता मैया ने कृपा की उसमें। भगवान तो नहीं कर रहे थे, बोले मारूंगा, इसने आपका अपराध किया है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष मापक। मैया ने कहा हमने क्षमा कर दिया है, हमारा बेटा है। अरे लाला कभी दूध पीते पीते दांत से काट लेता है, तो कहा मैया गला दबाए थे इसका, सी करके रह जाती है। तो मैयाओं में जाती, जानकी मैया सबको अनुकूल है। ऐसी मैया को छोड़ के किसके बजोगे भैया? श्री राम जय राम। आदि वाम भाग सोभत अनुकूल, आदि शक्ति है, यानी उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो सबको शक्ति देती है वो जानकी मैया, वो सीता मैया। ध्यान देना, एक कलयुग में तार्किक ग्रंथ बनाया गोस्वामी जी ने शिव जी की आज्ञा से, है ना। ये हम इसमें पूर्ण सत्य लिखा हुआ है, इसमें शिव जी के दस्तखत हुए हैं, इसलिए इसकी बात कोई भी अनर्थ नहीं है, सब सत्य है। तो सबको शक्ति कौन देती है? वो जानकी मैया सीता जी। जितनी भी शक्ति है सबसे शक्ति मानती है। उन्हीं से लक्ष्मी प्रकट हुई है, उन्हीं से पार्वती प्रकट हुई है, उन्हीं से सरस्वती प्रकट मैया हुई है। तीनों माताएं भी उन्होंने प्रकट की है, और एक नहीं अनेकों प्रकट की है। इस राम जी के अंश से अनेकों शिव जी, अनेकों ब्रह्मा जी, विष्णु जी प्रकट होते हैं। वैसे ही जासु अंश उपजय गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अनगिनत, कितनी बोले गिनती नहीं कर सकते। ये सब गुणों की खानी माता है, छवि की मूल है। कहता है क्या छवि छा रही है, जो भी छवि है सब वहीं से मिलती है। ध्यान, हम जहां पर देख दें छवि पर, बोले क्या छवि छाई है। वो छवि कहां से आई है? वो छवि, हाँ, छवि निधि से आई है। छवि का समुद्र है मैया, जगत की मूल है मां जानकी मैया। प्रकृति का इशारे से जगत का निर्माण हो जाता है। इशारा कर दे मां केवल, भ्रकुटि विलास। तो भ्रकुटि विलास जास जग होई, माता के इशारा कर दे भ्रकुटि से, तो जगत की रचना हो जाती है। वो राम वाम दिस सीता सोई, वो सीता मैया राम जी के वाम भाग में विराजमान है। ठीक, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस छवि के समुद्र को देखा है, हरि रूप को देखा है? और पलक गिरना बंद हो गया। जानते पलक कब तक गिरते हैं? पलक क्यों गिरते हैं बार बार? बोले आंखें भगवान को देखना चाहती हैं, तो कभी आंख पलक गिर जाते, बोले अंदर होंगे, अंदर नहीं देते, बाहर खुल जाते, बाहर होंगे। और जैसे ठाकुर जी आए तो पलक गिरना बंद हो गए। वो जिसको ढूंढ रही थी आंखें, वो मिल गए। तो एक टक रहे नयन पटरों की,
चितवई सादर रूप। ए अनुपम रूप को आदर पूर्वक देख रहे, चिते रहे। तृप्ति नहीं हो रही है, हमने कहा तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति न माने मन सतरूपा। मेरे प्यारे मोहना पलक झांपे तो ले, ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। अखियां चार हो गई, खूब पी रहे। चित भई सादर रूप अनुपा, तृप्त न माने। इतना आनंद आया कि आनंद के प्रवाह में शरीर हूं ये भूल गए। भजन करते करते आनंद आता है। इस तरीके से भूलते ही पांचे भूले देह से। तो हरस विवश आनंद के बस में तन दशा बुलानी, और तन में रहे नहीं तो परे दंड इव गही पद पानी। लकड़ी की भांति गिर पड़े धड़ाम सीना। अगर शरीर में भान होता तो धीरे दंडवत करते, झुकते हैं। अब शरीर में भान ही नहीं है, मैं शरीर में है ही नहीं, इसलिए धड़ाम सीना लकड़ी की भांति गिरे और सीधे भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने देखा कि मेरे प्रेम में मगन है, अपने दोनों हाथ दोनों के सिर पे रख दिए। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। भगवान के चरणों में गिरोगी तो भगवान तुरंत उठा ले, और जिसको भगवान उठा लिया उसे कौन गिरा सकता। और दुनिया के चरणों में गिरोगे तो गिरे ही रहोगे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, मन को समझाओ कि दुनिया के चरण मत पकड़, चरण भगवान के। मन रे परस हर के चरण, श्री राम भगवान के चरणों को परसो रे। कायद के चरणों में गिरते हुए गिर गिराते। अरे एक ही चरण कापी है भगवान नाथ जी के। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राघव अवध वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम अवध वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राघव अवध वाले। पतझड़ है मेरा जीवन, बन की बाहर आजा। सुन लो पुकार राघव, बस एक बार आजा। बेचैन दिल के तुम ही आधार अवध वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राघव अवध वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरे है नाम अवध वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राघव अवध वाले। मुझे चरणों तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी।
हर काम अवध वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे राघव अवध वाले मुझे चरणों। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास है नाम अवध वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे राघव अवध वाले, मेरे राघव अवध वाले, मेरे राघव अवध वाले। भगवान के चरणों में पड़े ठाकुर जी सिर पे हाथ रख दिए, दोनों को उठा लिया तुरंत। जिसको भगवान उठा हुए गिर नहीं सकता है। दुनिया कितना ही उठाए तब भी गिरता रहेगा कि नहीं गिरता रहेगा। बचपन में कितने माता पिता उठाते, उठ पाता फिर भी गिरता धरा, और जीवन में गिरता है चैत से गिर जाता, मानवता से गिर जाता, और जिसको भगवान उठा ले उसको सबसे उठ जाता है। श्री राम जय राम। इसलिए कोई सहारा दे तो सहारा भगवान का नाम, जगत का नहीं। ठीक, भगवान उठाएंगे तभी उठोगे, दुनिया कितनी उठावे तब भी नहीं उठोगे। ठीक हाँ, इसलिए भगवान का आसरा, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। कभी अनुराग है कभी बैराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। सीता राम 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 राजा राम राम बोलो। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम।
गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि सुख सनकाद सहर सारद वरण पवन सुत गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब मन जन धन संतन को सर्वस सार अंश संत सब गावत संतत शंभु भवानी हरघट संभव व्यास आदि कवि बरज बखान काक बसंत करन कलिमल हरन विषय रस पी के सुभग सिंगार मुक्ति जुगति के दलन रोग मोरे अमी के दातु मात सब जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगे है भक्ति का दीपक प्रेम की बात साधु संत करे दिन आनंद की सरिता उमगी है राम आरती होने लगी है कथा सदा होती रहे सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल सियावर रामचंद्र भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की भूतवावन शंकर भगवान की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय सीता जय जय राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव।